गुड मॉर्निंग बच्चों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपके पास मेरे भेजे हुए वीडियोस इजीली पहुंचते रहें। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू डिवाइड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिवाइड का मतलब होता है टू स्प्लिट अ नंबर इक्वली। इसका मतलब अगर आपके पास 10 टॉफी है और 5 बच्चों को देना है तो 10 टॉफी को बराबर बराबर करके उन 5 बच्चों में आप कैसे बांटेंगे, तो इसे कहते हैं डिवीजन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन और ये स्टार्टिंग एज है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको लगेगा कि अरे वाह, मैं तो डिवाइड समझ गया, तब तक अगले एग्जाम्पल में कुछ और मुसीबतें बढ़ जाती हैं, फिर आपको लगेगा अरे मैं तो ये भी जान गया, तो अगली डिवाइड में थोड़ी और मुसीबतें बढ़ जाती हैं। कुल मिला के डिवीजन जो होता है एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो डिवाइड से रिलेटेड हर वीडियो को देखिए और धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम जो है डिवीजन को समझ ही लेंगे, क्योंकि हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये एक स्टार्टिंग एज का जो है डिवीजन है। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर बाहर लिखा है इसकी टेबल पढ़ना है और टेबल वहीं तक पढ़ते हैं कि इससे जो है कम ही रहे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर हमें जो है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना होता है और माइनस तभी हो पाता है जब इसके नीचे या तो यही नंबर रहे और या इससे छोटा रहे। तो याद रखिए क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं टेबल। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो यानी कितने टाइम्स गया, 3 2s are, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 6 और फिर इसे कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो 6 में से 6 गया 0। अब बच्चों ध्यान से देखिए, चेक कर लीजिए, 3 2s are 6। तो यानी हमारा डिवीजन एकदम सही है, क्योंकि ये स्टार्टिंग एज है और स्टार्टिंग एज से समझेंगे तो ही आप जो है डिवीजन को समझ पाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। याद रखिए कि जो नंबर बाहर लिखा है इसी की टेबल पढ़नी है। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 1s are 4 और 4 2s are 8। अब 4 2s are 8 आ गया, तो 4 2s are 8, यानी कि हमको टेबल वहीं तक पढ़नी है, या तो ये नंबर खुद आ जाए या इससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 2s are 8 और जैसे ही हमने लिख दिया 8, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 8 गया 0। अब चेक कर लेते हैं, 4 2s are 8, यानी कि हमारा डिवीजन सही है। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। जो नंबर बाहर लिखा है इसी की टेबल पढ़नी है और वहीं तक पढ़नी है जहां तक या तो ये अंदर वाला नंबर खुद हो या फिर इससे कम रहे, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो अब हम यहाँ पर 10 के नीचे 10 लिखेंगे और लिखने के बाद तुरंत सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर हो गया 0। अब चेक कर लीजिए, 5 2s are 10, यानी कि हमारा डिवाइड एकदम सही है। तो अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। फिर से बता दूं कि ये एक स्टार्टिंग एज का जो है डिवीजन है। तो जो नंबर बाहर लिखा है इसी की टेबल पढ़नी होती है और वहीं तक पढ़नी होती है कि या तो ये अंदर वाला नंबर आ जाए या फिर इससे छोटा नंबर रहे, इससे बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंदर हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है और माइनस हमेशा जो है बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही करते हैं। तो चलिए टेबल पढ़ते हैं। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36 और 6 7s are 42। तो 6 7s are 42 और जैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया 6 7s are 42,
तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और देखिए यही समझना होता है कि जहां हमें अंदर सब्ट्रैक्शन करना है, इसके नीचे बड़ा नंबर हम ना लिखें, क्योंकि अगर नीचे बड़ा नंबर लिख देंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं होगा। तो इसीलिए वहीं तक टेबल पढ़ेंगे कि या तो ये नंबर खुद आ जाए और या इससे छोटा रहे। तो 6 7s आर 42 और 42 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 0, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब इसे चेक कर लेते हैं। 6 7s आर 42। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद ही बताएगा कि 6 7s आर 42। इसका मतलब कि हमने जो किया है वो क्या है, सही है। लेकिन डिवाइड यही नहीं रुकता है बच्चों, जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ना उसे जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप डिवीजन सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, हर एग्जाम्पल में चेंज होता रहता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।